एवरीवन, चलिए आप है इंग्लिश बाय नीतू मैम पे और केडी लाइव पे, केडी कैंपस पे। आज हम सेकेंड क्लास ले रहे हैं टेंस का। और टेंस में पिछला क्लास बहुत मजेदार था क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन किया कि भाई अगर आप मौसम की बात करते हो तो कैसे करोगे, किसी लड़की की बात कर रहे हो तो उसमें क्या क्या गुण दिखाओगे, किसी लड़के की बात कर रहे हो तो उसमें क्या क्या गुण दिखाओगे। लेकिन आज हम आएंगे जो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था उसके आगे, और मैं सीधा चलूंगी। जो पिछले क्लास का पीडीएफ जो था वो आपको शेयर हो चुका है। कहां पे उसका पीडीएफ? उसमें यस, देखो मैंने आपको पिछले क्लास में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कंप्लीट खत्म करा दिया था, सिंपल जो है उसके साथ। अब आती हूं मैं नेक्स्ट क्लास में और आपको आज मैं ले चलूंगी पास्ट में। ठीक है, चलो। सिंपल पास्ट, इनफैक्ट जो भी इंग्लिश बुक्स है बेटा वो सिंपल पास्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट को एक साथ लेके चलता है, लेकिन कुछ बुक्स है जो इज एम आर वॉज वर्क को सिंपल पास्ट में रख देता है, इज एम आर वॉज वर्क को सिंपल वाले टेंस में रख देता है। लेकिन चलिए हम इसको पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे और आपको महसूस होगा कि मैं आपको जो लेके चल रही हूं पूरा इज एम आर V1 का मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया था। आज मैं वॉज वर और V2 का पूरा डिटेल बता दूंगी। याद रखना, जब भी आप पास्ट की बात करोगे, यानी अभी नहीं पहले की बात करोगे तो पास्ट की बात करोगे। पास्ट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, याद रखना। चलिए उन्नत बेटा, ये इंग्लिश कंपल्सरी के लिए ये क्लास नहीं बेटा, इंग्लिश कंपल्सरी का अलग बैच आता है। आ जाओ हम लोग कुछ सेंटेंसेस पहले कर ले। अगर मैं कहूंगी कि भाई उस दिन बहुत ही गर्मी थी, इट वॉज अ हॉट डे, इट वॉज अ हॉट डे। मैं अभी की बात नहीं कर रही, पास्ट की बात कर रही हूं। I was not well, I was not well, है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, I was not well। क्वेश्चन पूछना है, were you present, क्या तुम मौजूद थे वहां पे? Were you present there? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव हो गया। देखो was वर लगा रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। जरा आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझने की कोशिश करो बेटा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर लगाएंगे और इसके बाद हम हॉट डे कोई नाउन लगाएं, प्रेजेंट कोई एडजेक्टिव लगाएं। इसका मतलब है इसके बाद या तो नाउन या तो एडजेक्टिव आएगा। पिछले ही क्लास में मैंने बता दिया था, N स्टैंड्स फॉर नाउन, A स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव, जो अभी हम लोग फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुनना ध्यान से। मैंने कहा आई वॉज नॉट वेल। बेटा ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि आप इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लो। अभी मैं करा दूंगी तो आपको बहुत सारी चीजें बोलना भी आ जाएगा। आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज सब्जेक्ट के बाद वॉज, नॉट शॉर्ट फॉर्म हो गया wasn't। You were not शॉर्ट फॉर्म हो गया weren't। और फिर नाउन या एडजेक्टिव लगा के हम इस सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं। क्वेश्चन में आते हैं, were you present there, क्या तुम वहां मौजूद थे? क्वेश्चन पूछना है, ओके तो क्या करें, was were उठा के सब्जेक्ट के पहले लगा दें और फिर उसके बाद हम कोई नाउन लगा दें और कोई एडजेक्टिव लगा दें। राइट देखो क्लियर। अब आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। भाई नेगेटिव भी हो और क्वेश्चन भी पूछे, जैसे वॉज शी नॉट, क्या तुम्हारी दोस्त नहीं थी क्या वो? नॉट योर फ्रेंड। यानी क्वेश्चन पूछना है तो वॉज उठ के आगे आया, नॉट कहां रहा? भाई नॉट तो उधर ही रहा जहां था। कहां था पहले? वॉज उठ के आगे आया, नॉट तो सब्जेक्ट के बाद ही रहा। देखो सब्जेक्ट के बाद है, राइट। और अगर आपको वॉज नॉट एक साथ लगाना है तो आगे उठा के एक साथ लगा दो। वॉजंट शी ब्यूटिफुल, क्या वो सुंदर नहीं थी? वॉजंट शी ब्यूटिफुल। यानी क्वेश्चन बनाना है तो जरा ध्यान से देखो बेटा, कितना बढ़िया तरीका कि वॉज पर उठाए आगे लगा दिए, इज एम आर उठाए आगे लगा दिए, क्वेश्चन बन गया। नॉट कहां छूटा? नॉट वहीं छूट गया जहां था, राइट। कहां था? सब्जेक्ट के बाद था, यहीं से तो उठा के वॉज पर आगे लगाए हैं, तो नॉट वहीं छोड़ दिए, राइट। और आगे लगाना चाहते हो, ओके अगर आगे नॉट लगाना चाहते हो तो वॉजेंट नहीं तो वरेंट आएगा सब्जेक्ट के पहले और फिर आप नाउन या एडजेक्टिव जो है लगा लो। मजेदार। देखो अब ये इतना स्ट्रक्चर को अच्छे से पहले देख लो, जल्दी से ये स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो।
बेटा कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, 1 मिलियन हो जाए, मैं भी कुछ खुश हो जाऊं। निशा बस यही बैच बेटा 46 ले लो। बहुत हड़बड़ी में हो बेटा तो आप है ना वो ले लेना वीओडी बैच। हड़बड़ी वाले बच्चे हैं ना लाइव लेके मुझे ना एकदम पागल मत किया करना, जल्दी करो, सिलेबस जल्दी नहीं हो सकता। इंग्लिश इंग्लिश को तो मैं चाहती हूँ आपको घोल के पिला दूं, तो घोल के पिलाने के लिए बेटा घोलना पड़ता है ना, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से समझा के कराऊंगी। जरा ये स्ट्रक्चर देखो, पहले मैं कह रही हूँ बार बार ये स्ट्रक्चर देखो, ये देखो स्ट्रक्चर ज्यादा तो हम क्वेश्चन नहीं पूछते लेकिन क्वेश्चन में भी स्ट्रक्चर देखो। चलो अब मैं आपको पुरानी बात याद दिलाऊंगी। पुरानी बात क्यों? क्योंकि हम तो पुराने पे चले गए, पास्ट में चले गए, तो पुरानी बात ही तो बात करेंगे। आप किसी के बारे में जो आपकी क्लास में हो, जो आपके साथ पढ़ता हो या पढ़ती हो, जिसके बारे में कुछ आप चाहते हो बताना मुझे, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ऐसा था, कुछ बताओ पुराने के बारे में। कोई अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, लेकिन किसके बारे में? किसी भी व्यक्ति के बारे में या तो उसका नाउन बताओगे वो क्या था, या उसकी एडजेक्टिव बताओगे कैसा था। चलो जल्दी बताना। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बेटा वॉज नॉट का वॉजंट, वर नॉट का वरंट। इसका आप एक काम करो, वॉज देख लेना बेटा, वॉज उनके साथ आता है जिनके साथ इज आता था, यानी ही, शी, इट के साथ, किसी का नाम के साथ या सिंगुलर के साथ। इनफैक्ट आई के साथ भी वॉज ही आता है, ठीक है। अब आओ वर, यू, वी, दे और सारे बहुवचन जितने प्लूरल है उनके साथ वर्ड। ये आपका किसके साथ क्या आता है? शी वॉज इनोसेंट, वाह विकी, शी वॉज इनोसेंट। आस्था लिखी ही वॉज क्लेवर, ओके तुम्हारा पाला अच्छे लड़के से नहीं पड़ा। ही वॉज पुअर, बिल्कुल सही है। प्रिया, शी वॉज डेंजरस। ही वॉज अ स्पाई। गुलशन, अगर जासूस था तो नाउन लगा रहे हो बेटा, नाउन के साथ आर्टिकल लगाओ। ही वॉज अ स्पाई। विकी लिखिए शी वॉज धोखेबाज, तो लिखो शी वॉज अ चीट। She was talkative. He was talkative. Very good. She was gorgeous. She was lovely. बेटा so मत लगाना, very lovely लगा सकते हो या lovely, ठीक है। बहुत बढ़िया। आदित्य लिखा she was a vampire. अरे यार तुम्हारा इतना गंदा एक्सपीरियंस था, हाँ वैम्पायर से, तुम्हारा पाला वैम्पायर से पड़ा है भगवान। She was timid. आशीष वेरी वेरी छोड़ दो अभी, आप खाली एडजेक्टिव लगाओ या नाउन लगाओ। Yes. She was timid. timid मतलब डरपोक, ओके। ही वॉज क्लेवर, चालाक था, फाइन। तीसरा एडजेक्टिव या नाउन चाहिए मुझे। ही वॉज अ ड्रंकर्ड, मोना शराबी था, हाय राम। ही वॉज अ ड्रंकर्ड, ड्रिंकर नहीं कहना बेटा, ड्रंकर्ड, क्योंकि आपका पाला एक शराबी से पड़ा था, वाह। शी वॉज अट्रैक्टिव, ऑनेस्ट, ब्यूटिफुल, लोनली, रॉयल, धोखेबाज है भगवान, तुम लोग अधिकतर का धोखेबाज से पाला पड़ा है। चलो शी वॉज अ चीट, बेटा चीटर मत बोलना, चीट खुद ही नाउन है और खुद ही वर्ब ही है, ठीक है, वाह। उसके बाद शी वॉज लवली, ओके सुंदर थी, बहुत प्यारी सी, ये लो शी वॉज लवली। शी वॉज काइंड, ही वॉज मैरिड, हे भगवान सोनम का पाला तो ही वॉज मैरिड, लो जो पसंद आया इसको वो शादीशुदा निकला। ही वॉज इंट्रोवर्ट, विशाल वेरी गुड। शी वॉज बेवफा, बेवफा बेटा चीट ही हो गया, ठीक है। शी वॉज चीट, चीट का स्पेलिंग तो सही करो। यस, शी वॉज प्रिटी, शी वॉज हम्बल, विनम्र स्वभाव का था या विनम्र स्वभाव की थी। ही वॉज हम्बल, है ना, राइट। अब देखो ही वॉज अ लायर। चलो अब मैं कह दूं यू, तो यू वर, तुम बहुत भोले थे, यू वर इनोसेंट, तुम बहुत केयर करने वाले थे, यू वर केयरिंग, है ना। तुम बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे, यू वर सिंसियर। देखो मैं एडजेक्टिव लगाते जा रही हूं, तुम तो जासूस थे, यू वर। अब जब जासूस नाउन लगाना है ना तो आर्टिकल लगाना, यू वर अ स्पाई। एक लिखा है शी वॉज डेड पहले ही मार दो। माइजर, कंजूस, बेटा एडजेक्टिव लगाना है तो माइजरली लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम तो कंजूस थे, यू वर अ माइजर, और अगर एडजेक्टिव लगाना है तो माइजरली लिखना पड़ेगा फिर तो, यू वर अ माइजर, ओके। नितिन कह रहा है कि प्रोफेशनल थे, थी बहुत, तो मैं कह देती हूं यू वर प्रोफेशनल,
You were professional. She was kind, honest, stingy, miser. Yes, was के साथ V3। बेटा was के साथ V3 नहीं है, एडजेक्टिव जानते हो बेटा। जब आप एडजेक्टिव लगाते हो ना तो कई ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो V3 का फॉर्म लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं वो पैकेट वो तो जमा हुआ था, तो मैं कहूंगी इट वॉज फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। देखो थर्ड फॉर्म लगाया, ठीक है। कंफ्यूज का थर्ड फॉर्म कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव के रूप में। भाई मैं तो कंफ्यूज थी, आई वॉज कंफ्यूज्ड। देख रहे हो, समझ में आया। थर्ड फॉर्म तब आता है बेटा जब आप वो एडजेक्टिव के रूप में ले लेते हो तब, ठीक है। शी वॉज ढक्कन, अभिलाषा कह रही ही वॉज ढक्कन। अच्छा ठीक है, ही वॉज ढक्कन मतलब ही वॉज मोरोन। ये बोलना चाह रही है ढक्कन का मतलब कह रही है कि इसका जो फ्रेंड था ना वो मूर्ख था, ही वॉज मोरोन। स्टूपिड, इडियट। एंजल, रोनी कह रहा भाई एंजल थी वो, शी वॉज एन एंजल। You were a patriot. She was flamboyant, यानी दिखावा करती थी ना, बहुत दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं उसको कहते हैं flamboyant. He was flamboyant. Flamboyant. B-Y-A-N-T. Flamboyant. राइट, हिंदी में भी इसका मतलब लिख दो। ओके, मैं अभी लिख दूंगी, रुको। चलो जल्दी जल्दी फटाफट दिखाओ और कमेंट। बस मुरझाया हुआ फूल था ये काहे को लिख रहे हैं ही वो। अच्छा खुशी, अरे खुशी तुम लड़की का बेइज्जती कर रही हो, ये कोई लड़का कर रहा है खुशी के आईडी से। शी वॉज ग्रीडी, लालची थी। तुम क्या दे दोगे ऐसा यार जो तुम वो ग्रीडी बोल रहे हो उसको। हाँ, लड़के ऐसा बोलते जैसे इनके पास कितने पैसे थे और कितना लूट के ले गई। हाँ, शी वॉज स्लिम, ओके। ही वॉज या शी वॉज स्लिम, और वो पेटू था। ही वॉज ग्लटन, है ना। शी वॉज ऑब्लाइज, कृतज्ञ। अगर कहोगे कि भाई मैं तो बिल्कुल कृतज्ञ हो गया था, आई वॉज ऑब्लाइज्ड। देखो अब हो गया। अब सुनो, ये सारे एडजेक्टिव हो या नाउन हो, मैं पतला कर देती हूं ताकि आपको मुझे लिखने का जगह मिल जाए। सुनो ध्यान से। टिमिड, टिमिड का मतलब हुआ कायर। और जितने लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप लोग जरा लिखा एक शी वॉज अ विच विकी। यार तुमको कौन चुड़ैल मिल गई थी बेटा। बेसिकली वो चुड़ैल होती नहीं है ना। हमेशा जो लड़कियां होती दे आर डॉल्स। अब उसको आप बाबी की तरह ट्रीट करोगे तो बाबी डॉल बनेगी, अब तुम उसको एनाबेला की तरह ट्रीट करोगे तो एनाबेला बन जाती है ना। अब सुनो ध्यान से। क्लेवर मतलब चालाक, ड्रंकर्ड का मतलब पियक्कड़, पियक्कड़, है ना। चीट मतलब धोखेबाज। अभी ये पीडीएफ थोड़ी देर बाद मिल जाएगा आपको। लवली मतलब शी है तो प्यारी। मैरिड, शादीशुदा। हम्बल, विनम्र। समझ में आ रहा है बेटा। लाफिंग लगा दोगे तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा। आयरन मैन ने बेटा आयरन लेडी कहोगे ना, मुझे मैन काय बना रहे हो तुम। स्लॉथफुल मतलब लेजी, यस। इनोसेंट बहुत ही मासूम। केयरिंग ध्यान रखने वाला, ध्यान रखने वाला। सिंसियर कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठा रखते हो आप, कर्तव्यनिष्ठ। स्पाई जासूस। माइजर कंजूस। आप कहोगे एक चीज मार्क कर रहे हो बेटा, मैं आपको टेंस पढ़ा रही हूं, कहोगे आप टेंस पढ़ा रहे हो तो इतना डिटेल में इतनी वर्ड्स क्यों बता रहे हो। टेंस का मतलब क्या है बेटा, टेंस का मतलब है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। दुनिया भर के सेंटेंसेस बनाओ एक स्ट्रक्चर पे। जब आई बोलो तो आम ही निकले प्रेजेंट में, आई बोलो तो वॉज ही निकले पास्ट में। समझ में आ गया। ही बोलोगे तो वॉज निकले, वरना निकले। इसलिए बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है ना। ड्रामेबाज बेटा हिस्ट्रियोनिक होता है, हिस्ट्रियोनिक ड्रामेबाज टाइप का, बहुत ज्यादा भावना शो करने वाला। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब क्या हुआ, जो किसी चीज में को व्यवसायी के रूप में लेता। एमेच्योर होते हैं बेटा जो ऐसे ही मनोरंजन के लिए कोई चीज खेलता है ना, इसको कह सकते हो व्यवसायी, व्यवसाय के रूप में लेने वाला, लेने वाला। देखो दिख रहा है, पतला है तो। फ्रोजन मतलब जमा हुआ। कंफ्यूज का मतलब तो समझते हो उलझन में। मोरोन का मतलब मूर्ख, ठीक है। ऑस्टेंटेशियस दिखावा करने वाला, यस। फेस्टिडियस नखरेबाज। फ्लैम्बॉयंट दिखावा करने वाला,
ग्रीडी लालची, स्लिम दुबली, ऑब्लाइज कृतज्ञ। समझ में आया? हाँ बेटा भगोड़ा होते हैं एब्सकॉन्डर, ठीक है, कॉन्स्पिरेटर षड्यंत्रकारी। वेरी गुड, आप लोग को बहुत सारे वर्ड्स पता है, देख लो। ये हमने आपको पास्ट में खाली वॉज वर का सिखाया है, खाली वॉज वर, और कुछ नहीं सिखाया। ये है आपका पास्ट टेंस में वॉज और वर्ड लगा के बेटा आप किसी भी व्यक्ति के लिए दुनिया भर के पर्सनालिटी की बात कर सकते हो, बहुत सारा। यहाँ इनफैक्ट हमारा जो वो कैप बुक में है ना, हमने बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेड्स लिखे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति का कितना पर्सनालिटी हो सकता है, करीबन 65 पर्सनालिटी मैंने किसी भी व्यक्ति का लिखा है। हाँ, चैप्टर नंबर 32, 304 नंबर पेज में बहुत सारे पर्सनालिटी। शी वॉज अ स्मार्ट गर्ल, है ना, ही वॉज ग्लटन पेटू, ठीक है, हो गया, देखो समझ में आया, बहुत अच्छा। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, और V2 हम कहां लगाते हैं? भाई मैं अपने पास्ट की बात बता रही थी आपको, किसी लड़की के पास्ट के बारे में मैंने कहा, जो आपकी फ्रेंड था, फ्रेंड थी या फ्रेंड था, पास्ट की बात बताओ मुझे। तो आपने किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर बताया, उसके बारे में बताया वो क्या था, अब वो क्या थी। लेकिन अगर मैं कहूं वो क्या करता था, वो क्या करती थी, अगर उस पर अगर आपको सेंटेंस बनाना है, फिर तब सुनो ध्यान से। अगर आप पास्ट की बात करोगे तो आपको स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा इसमें अब मैं आपको बहुत सारा कुछ सिखाऊंगी, क्योंकि पास्ट टेंस से बहुत क्वेश्चन आता है, और आपको खुद महसूस होगा कि कितना आसान है। ये नेगेटिव में डिड नॉट लगा दोगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगता, वर्ब का फिर फर्स्ट फॉर्म लगता है। बेटा सीरियस ओटी आराम से क्लियर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से क्लियर होगा। मैं जब भी कोई चैप्टर कराती हूँ ना, इतना डिटेल में करा देती हूँ कि आपको खुद लगेगा कि भाई हम तो पढ़ा भी सकते हैं, इतना डिटेल में हो गया। बहुत सारे छोटे शहर के जो टीचर्स है, या तो ऑफलाइन आके पढ़ते थे पहले, अब देखते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ इतने ईमानदार टीचर्स हैं कि वो बता भी देते हैं कि मैम मैं आपसे पढ़ा हूं और मैं अभी वहां पढ़ा रहा हूं। अच्छा लगता है सुन के कि कम से कम वो धोखा नहीं दे रहा बच्चों को, एटलीस्ट हमसे पढ़ा है तो सही पढ़ा दे रहा होगा। अच्छा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नॉट, है ना, और अगर डिड लग गया तो बेटा दो V2 हम एक साथ नहीं लगाते, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है डिड के साथ, क्योंकि डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिडंट आगे लगाते हैं। बेटा डिडंट कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन डिडंट बोलो तो अच्छा रहेगा, डिडंट नहीं, डिडंट। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और ये भी एक तरीका है नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखने का, ठीक है। रोनी ले लो बेटा, कोई इश्यू नहीं, आपको कुछ फिर रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा पहले से जो बना हुआ है। चलो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, और हम लोग इसमें कुछ सेंटेंसेस भी करेंगे पास्ट में बाद में। चलो पहले मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूं। ये 5 सेंटेंसेस पहले लो, देखो पहले ये 5 सेंटेंसेस, और उसके बाद हम फिर और सेंटेंसेस करेंगे। पहले ये 5 सेंटेंसेस देख लो। अगर आपको कुछ भी इसमें गलती लग रहा है तो बेटा प्लीज निकालो, तो नोटिस अरेंजमेंट ठीक करवाइए। कौन सा नोटिस अरेंजमेंट? सुमेश का देखो, स्क्रीनशॉट लो और भेज दो आगे। जरा देखो फटाफट, ये देखो। लेथार्जिक का मतलब बेटा आलसी होता है,
सुनो ध्यान से बेटा, he said that he will come soon। यहां पे सदाशिव, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सुनो, he said that he will come soon। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रही हूं। और बेटा अभी हाल में मैंने 2019 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चंस इकट्ठा किया एक जगह। अब पता मुझे क्या दिखा, इस पॉइंट से इतने क्वेश्चन से कि वही क्वेश्चन ही दिख रहे हैं मुझे खाली। सुनो, said वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई है तो विल नहीं वुड आएगा। विल का पास्ट टेंस वुड, शाल होता तो शुड, कैन होता तो कुड, ड्रीम होता तो ड्रीम्ड, गो होता तो वेंट। इसका मतलब पहला जो पॉइंट है याद रखना, उसका हम लिख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, सबके एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा। पहला, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, यानी कि शुरुआत में अगर आपको पास्ट टेंस दिखाई दिया तो पास्ट टेंस यानी स्टार्ट्स विथ V2, स्टार्ट्स इन पास्ट टेंस यानी कि V2, इट विल कंटिन्यू इन पास्ट टेंस। ठीक है, आगे भी ये पास्ट में चलेगा। और ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट। आपको कुछ दिनों बाद मैं बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ दूंगी जो 2019 से लेके 2023 तक के। आप खुद महसूस करोगे कि भाई खाली एक ही पॉइंट पे दुनिया भर के क्वेश्चंस आए हैं, और वो ये जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है। बेटा सीपीओ का एक स्पेशल बैच आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, जो सीपीओ मेंस वाले वो चाहे तो बैच ले सकते हैं। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, लास्ट नाइट, भाई पिछली रात की बात है, पिछली रात के साथ ड्रीम नहीं ड्रीम्ड होगा। पिछली रात की बात कर रहे हो तो ड्रीम नहीं ड्रीम्ड होगा। ठीक है, याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने कहा V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म कम्स विथ पास्ट टाइम। अगर कोई भी पास्ट का टाइम लगा लिया आपने तो V2 लगेगा। कोई भी पास्ट का टाइम लगा दिया तो V2 लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। बेटा स्टेनोग्राफर के लिए यही बैच लोगे, सीजीएल के लिए भी यही बैच लोगे, सीडीएस के लिए भी यही बैच लोगे, DSSP के लिए भी यही लोगे, टीजीटी के लिए यही लोगे, क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश सेम होता है और मैं सब कुछ लेके चलती हूं। वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई भी पास्ट टाइम दिया हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तीसरा, ही डिडंट न्यू नहीं होगा, नो होगा। क्यों बेटा, स्ट्रक्चर ही देख लो ना। डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है नो, न्यू, नोन। समझ में आया? When he returned, भाई क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहां क्वेश्चन है, when के साथ देखो क्वेश्चन मार्क है, तो कहना चाहिए when did he return, when did he return। स्ट्रक्चर तो सही लिखना पड़ेगा, राइट? ये तो तीनों स्ट्रक्चर पे बेस्ड, दोनों स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। फिफ्थ का सुनो, आई विश, काश, आई वॉज एन एस्ट्रोनॉट। भाई आप विश कर रहे हो, आप एस्ट्रोनॉट थे नहीं, याद रखना। आप विश कर रहे हो, एस्ट्रोनॉट थे नहीं आप, तो क्या करें? लास्ट का पॉइंट ध्यान से सुनो, ये है यूज V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एक्सेप्ट वॉज फॉर प्रेजेंट इमेजिनेशन। अब ये क्या आ गया भाई? अभी तक तो आप पास्ट टेंस पढ़ा रहे थे, अब आप प्रेजेंट इमेजिनेशन पे उतर गए। ये क्या है? टेंस नहीं है ये, ठीक है, ये टेंस नहीं है, ये सब्जंक्टिव मूड में आता है। आप कहोगे सब्जंक्टिव मूड क्या होता है? मैं कहूंगी छोड़ दो, अभी कुछ मत करो, मूड अलग चैप्टर है, उसको अलग रहने दो। हम यहां पे आ रहे हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है प्रेजेंट इमेजिनेशन पे। बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन, काश मैं एस्ट्रोनॉट होती, मैं हूं नहीं, मैं एस्ट्रोनॉट होती, काश मैं होती। बेटा काल्पनिक वाक्यों में कोई भी V2 लगाओगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वॉज को छोड़कर, कोई भी V2 लगाओगे वॉज को छोड़कर, एक्सेप्ट वॉज मतलब वॉज को छोड़कर। देखो ये, अब अभी मैंने खत्म नहीं किया, अभी 5 सेंटेंसेस दिया था। अब चलो 6 नंबर सेंटेंस में आते हैं।
देखो, ये और 5 सेंटेंसेस लो, जरा देखो तो अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। पीडीएफ सचिन थोड़ी देर में आपको ऐप में लोड हो जाएगा, और नहीं तो अभी तो आप यूट्यूब में क्लास ले रहे हो, स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। देखो इस क्लास को प्लीज शेयर कर दो। जानते हो मैं भी बीच बीच में मोटिवेशन खोते जाती हूँ, क्या कौन दिमाग खराब करे, रोज आओ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट सुनो ध्यान से। आई विश काश मेरे पास बहुत पैसे होते। अगर आप कहोगे कि काश मेरे पास बहुत पैसे होते, यानी कि है नहीं, प्रेजेंट की कल्पना कर रहे हो, है ना, प्रेजेंट की कल्पना कर रहे हो। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, ऑन द रोड होगा बेटा। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी मतलब प्रेजेंट इमेजिनेशन, अभी तो बताया, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम V2 लगाते हैं। काश मेरे पास बहुत पैसे होते, आपके पास होना इज हैव, मेरे पास है आई हैव, मेरे पास काश होती आई हैड, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इन केस, अगर मान लो इन केस हम चांद पे होते तो, है नहीं ना, प्रेजेंट इमेजिनेशन है ना, प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो देखो V2 लगा दो। इन केस वी लिव्ड ऑन द मून, अगर हम मून पे होते तो, वी लिव्ड ऑन द मून। यस्टरडे, अभी बताया था आपको पीछे ही कि पास्ट टाइम के साथ V2 आता है। माई फ्रेंड हैज कम नहीं होगा, V2 चाहिए, माई फ्रेंड केम यस्टरडे। पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। माई टीचर सेड दैट द सन इज अ स्टार, अभी आपको पढ़ाया था, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, आगे पास्ट ही चलेगा, लेकिन इसको वॉज मत कर देना यहां पे। क्यों? उसका रीजन है कि भाई ये जो है ना, द सन इज अ स्टार, बेटा ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसका पास्ट मत बना देना। इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसमें आप उस रूल को मत फॉलो करना। कौन सा रूल? इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट टेंस इट विल कंटिन्यू इन पास्ट टेंस। एक्सेप्शन, अपवाद। एक्सेप्शन क्या है भाई? कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी इडियम हो, फ्रेज हो, और ये हम लोग नरेशन में भी थोड़ा सा देखते हैं। अभी फिलहाल खाली इतना याद रखना, इडियम फ्रेज जो होंगे यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे, है ना, तो वो आप प्रेजेंट में ही छोड़ देते हो, उसके पास्ट टेंस नहीं बना देते हो। लास्ट पॉइंट आओ, इट इज हाई टाइम ही लेफ्ट। आप कहोगे लेफ्ट क्यों है? अगेन ये सेम चीज है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन। भाई अभी भी वो यूक्रेन में है, अभी तक तो उसे यूक्रेन छोड़ देना चाहिए था। आप क्या कर रहे हो? इमेजिनेशन कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई मुझे सीधा सीधा रूल बता दो ना, एग्जाम पास करना है, अब इतना इमेजिनेशन वगैरह समझ में नहीं आता, तो आप कहोगे कुछ नहीं करना, आप खाली देखना कि शुरुआत में क्या है। इट इज हाई टाइम या इट्स हाई टाइम, इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स है, इट्स हाई टाइम है, या अगर वही इट इज या इट्स टाइम है, या फिर इट्स या इट इज अबाउट टाइम है। अगर इनमें से कुछ आ रहा है और उसके बाद आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, अगर V2 दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मैं कहूं 2 दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तब तो ठीक है। अगर 2 दिखाई देते हो, जैसे अगर मैं कहूं अच्छा 11 बज गए, इट्स टाइम टू से गुड नाइट, इट्स टाइम टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट दिखाई दे तो बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे, और ये रूल याद रखोगे। क्यों? क्योंकि अगर हम मूड चैप्टर में चलेंगे तो बेटा यही 2 पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट था। प्रेजेंट इमेजिनेशन, ये भी प्रेजेंट इमेजिनेशन ही है, क्योंकि आप क्या कह रहे हो भाई, ये समय हो चुका, अब तक तो उसे जल जाना चाहिए था। इट्स हाई टाइम ही लेफ्ट दिल्ली, है ना, इट्स हाई टाइम, अभी तक तुम सोए भी नहीं हो, रात के 3 बज रहे हैं, इट्स हाई टाइम यू वेंट टू बेड। समझ में आया? क्लियर? देखो ये हमारा 10 तक जो किया ना मैंने, आप समझो, आप ध्यान से
ये सारा का सारा पॉइंट हम क्लियर कर दिए हैं। ठीक है बेटा, आप हिमांशु को कॉल कर लो ना, हिमांशु तो इसी में, आप उससे बात कर लो। ठीक है, हिमांशु भी बैठ के आप लोग की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा है। हिमांशु देख लेना, थोड़ा तुम भी देख लो। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। क्लियर? आप सुनो ध्यान से बेटा, ये तो मैंने आपको जो 10 सेंटेंस बताए ना, ये तो मैंने डिटेक्टिंग एरर के बताए, और ये अगर आप सेंटेंस कर लिए तो आपको जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगी ना टेंस का, ऐसे भी वॉल्यूम 1 तो होगा आपके पास, उसके बाद जब करूंगी तो आपको खुद महसूस होगा यार सारा तो क्वेश्चन बन रहा है आराम से, सारा क्वेश्चन बनेगा। जानते हो, मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस दिखा दूंगी, एक आध दिन रुक जाओ, भले पढ़ा दूं, उसके कुछ क्वेश्चंस दिखा दूंगी। अब चलो, जो लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, अब बताओ, हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहा है, जरा खुद सोचो तो यार, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी आप एक काम करो, आपने अभी क्या किया, आप स्कूल में क्या किए थे, किसी दिन क्या हुआ था, है ना, जैसे दिवाली के समय में याद आता है यार हमने 9th स्टैंडर्ड में ऐसे ऐसे कर दिया था क्लास में, तो सारा पास्ट टेंस, जितनी कहानियां है, फेरी टेल्स, बेटा स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोरीज मिलेंगे। ठीक है ना, उसमें मैंने महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, शिव पुराण सबको खंगाल दिया, बहुत सारी स्टोरीज, बढ़िया बढ़िया स्टोरीज डाले। ठीक है बेटा, अभी किस चैनल पे मिलेगा आपको ये पीडीएफ, पिछले क्लास का, इस क्लास का दे दो पीडीएफ, केडी लाइव में डाल देती हूँ। ठीक है, डाल दूंगी। चलो अब बताओ क्या क्या किया था आपने। स्नेहा, आपने रंगोली बनाई थी, बताओ कैसे कहोगे। वी मेड अ रंगोली बिफोर दिवाली हॉलीडेज, है ना, मेक नहीं कहा, आपने कहा मेड, वी मेड रंगोली, राइट। और बताओ, वीओडी बैच में सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं बेटा, सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। यस आफ्ताब, आई शेयर्ड मेनी स्टोरीज ऑफ विष्णु पुराण, शिव पुराण, है ना, बोलो। आई बंक्ड स्कूल, आस्था, मतलब स्कूल से भाग लेती थी तुम। ओके जल्दी, वी फॉट दैट डे। ओके विशाल, तुम लोग लड़ाई कर लिए थे, वेरी गुड, फाइट का सेकंड फॉर्म फॉट कहा, है ना। आई रोट एन एसे ऑन दिवाली, विशाल वेरी गुड। चलो अब आस्था जो बता रही है उसके अकॉर्डिंग, और एक और ने रंगोली कहा, है ना। अब इसी पर देखो, अगर मैं ये कहूं कि अगर हम जब स्कूल में थे, वी सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट का सेकेंड फॉर्म, सेलिब्रेटेड दिवाली, कहा, स्कूल में। ओके, आप स्कूल में थे तब, दिवाली इन स्कूल, इन स्कूल क्या किया आप लोगों ने उस दिन। ओके हमने क्लास के, वी मेड अ रंगोली इन द वैरेंडा, वैरेंडा में आपने रंगोली बनाई ताकि सब देख सके। ठीक है, और क्या किया, हाँ, और पटाखों को बेटा क्रैकर्स कहते हैं, फायरवर्क्स कहते हैं, है ना। एंड वी बर्स्ट क्रैकर्स, एंड आफ्टर क्लास वी बर्स्ट, थोड़े बर्स्ट, देखो सेकेंड फॉर्म, क्रैकर्स, सब में हमने सेकेंड फॉर्म लगाया। मैं आपसे पूछ रही हूं आपने क्या क्या किया था। वी डेकोरेटेड अवर क्लासरूम विथ दिया, दिया का मतलब होता है तो क्या, अर्दन लैम्प्स, अर्थ का समझते हो ना, अर्थ मतलब जमीन, धरती, तो उससे बने हुए यानी मिट्टी से बने हुए अर्दन लैम्प्स। वी डेकोरेटेड अवर क्लासरूम विथ अर्दन लैम्प्स। ठीक है, दिया को इंग्लिश में अर्दन लैम्प्स कहते हैं। देनेश भाई तुम तो बहुत भयंकर आगे थे। And I purchased a new dress. Okay. I got suspended in school. Okay. आस्था, and some boys got suspended. ठीक है, फाइन। और क्या किया, बोलो बोलो बोलो। मोटिवेशन, थैंक यू सो मच। वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉड एंड लॉर्ड गणेश। ठीक है, वी वर्शिप्ड, वर्शिप का सेकेंड फॉर्म चाहिए बेटा, वर्शिप्ड लॉर्ड गणेश and goddess Lakshmi. Worshipped, past tense. Okay, Ronnie, we distributed sweets in our society. कह सकते हैं the school management distributed sweets in the among the students, है ना। We
गॉट स्वीट्स टू ईट, और बहुत मजे किए उस दिन हमने, एंड हैड, देखो पास्ट टेंस कह रही हूं मैं, हैड अ लॉट ऑफ फन, एंड हैड, हैव नहीं बेटा, हैड क्यों, पास्ट टेंस है ना। आई एंजॉयड द लाइट्स ऑन द नाइट ऑफ दिवाली, वेरी गुड। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, आई वेंट टू, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, टू द मार्केट, किसके साथ, विथ मम्मी या विथ पापा, जो लगाना लगा दो। मैंने 2 कपड़े खरीदे, आई बॉट 2 सेट्स ऑफ क्लोथ्स, 2 सेट खरीदा, यानी पैंट शर्ट का 2 सेट खरीदा, 2 सेट्स ऑफ क्लोथ्स। मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था। आई वॉज वेरी हैप्पी, है ना। मेरे लिए वो बहुत अच्छी दिवाली थी। इट वॉज अ ग्रेट दिवाली फॉर मी, था बेटा, था, है नहीं था, है ना। अभी आप किसी पास्ट, किसी दिवाली की बात कर रहे हो जो दिवाली खत्म हो गया स्कूल के समय में। इट वॉज अ ग्रेट दिवाली फॉर मी। अच्छा, ग्रेट के बदले में आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो मेमोरेबल, यादगार है, क्योंकि तभी तो आप बोल रहे हो मेमोरेबल। इट वॉज अ मेमोरेबल दिवाली फॉर मी, फॉर मी। देखो मेमोरेबल मतलब यादगार। वी वाइट वॉश्ड अवर हाउस, मानसी वो तो आप पास्ट में पहुंच गए, है ना। अब सुनो, ये मैंने आपको आपकी एक दिवाली याद दिलाई जो अब स्कूल में आपने मनाया था, और मैंने क्या कहा भाई, जब आप स्कूल में मनाते हो ना तो पास्ट टेंस की बात करते हो। और ये क्या है, सुनो ध्यान से, वी सेलिब्रेट नहीं, सेलिब्रेटेड दिवाली इन स्कूल। भाई स्कूल की बात कर रही हूं अभी मैं, यानी मैं सीधा आपको मेमोरी, डाउन द मेमोरी लेन लग गई, कहां पे, आपके भूतकाल में, है ना। वी मेड, मेड मतलब अगेन मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, और रंगोली इन द वैरेंडा, बरामदा जो होता है इंग्लिश में वैरेंडा कहते हैं, है ना। एंड आफ्टर क्लास वी बर्स्ट, बर्स्ट मतलब देखो तीनों फॉर्म सेम होता है। वी डेकोरेटेड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्या डेकोरेट किया, अब क्लासरूम, किस चीज से, विद दियास, दियास को अर्दन लैम्प्स कहते हैं। हमने वर्शिप किया, फिर वी वर्शिप्ड लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी। फिर हमें स्वीट्स मिला खाने के लिए, वी गॉट स्वीट्स टू ईट, एंड हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, हमने बहुत मजे किए। आफ्टर स्कूल आई गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, मैं गई कहां, टू द मार्केट विद पापा। मैंने खरीदा, आई बॉट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, 2 सेट्स ऑफ क्लोथ्स। मैं बहुत खुश था, आई वॉज वेरी हैप्पी। एक यादगार दिवाली था मेरे लिए। इट वॉज, इट के साथ वॉज आता है, डे के साथ वॉज लगा, इट लगाते हैं, है ना। देखो अब प्रदीप, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे कि दिवाली क्यों मनाते हैं, ऑन दिस डे राम रिटर्न्ड टू अयोध्या along with his wife and brother. People lighted lamps to welcome him. The people of Ayodhya were very happy. They welcomed, second form, Ram with joy. Ayodhya celebrated that day with great fanfare, मतलब पूरे धूमधाम के साथ। देखो अब आओ, अगर आप कहोगे मैम क्या क्या करते हैं हम दिवाली में, दिवाली में वी वर्शिप, बेटा प्रेजेंट टेंस में आ गई मैं, वर्शिप लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी। वी क्लीन आवर हाउस, वी ईट स्वीट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलिशियस डिशेस, है ना। वी गो टू मार्केट एंड बाई क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स फॉर अस। वी डेकोरेट द हाउस विथ लैम्प्स एंड कैंडल्स, राइट। वी मेक रंगोली। अब ये क्या, मैं कहां उतर गई मैं, भाई बोलोगे मैम एक बार नहीं किया, ये तो हमेशा हर साल हम करते हैं। चलो अगर मैंने आपको आपकी पुरानी बात याद दिलाई तो V2, अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो सारा V1, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है। दिस मीन्स रूटीन है, हम हर साल दिवाली में मैम ये सब करते हैं। V1 याद है मुझे 9th स्टैंडर्ड में ऐसा ऐसा हुआ था। V2 जैसे हमारे स्कूल में जिस दिन, क्योंकि हम तो पढ़े थे कॉन्वेंट स्कूल से, वो था मिशनरी स्कूल, वहां पे
लड़के इतने बदमाश होते थे, लड़के तो हर जगह के बदमाश है और हर काल के लड़के बदमाश है। उन लोग पटाखा लाते थे छुपा के और जाके बाथरूम की तरफ फोड़ के आते थे। और जो हमारे स्कूल में सिस्टर थी प्रिंसिपल, है ना, वो नन थी, वो गुस्से में इधर से उधर जाती थी, उधर से उधर, वो एकदम फायर रहती थी, छड़ी लेके खोजते रहती थी। इधर जाती थी तो उधर पटाखा फूट जाता था, उधर जाती थी इधर पटाखा फूट जाता था। फिर उन लोग समझ गए कि भाई ये तो चलता रहेगा। फिर उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने फिर एक काम किया, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आई उसने खुद ही दिवाली वाले दिन सबके सामने गेट की तरफ खुद ही अपना कर दिया कि हाँ पटाखे छूटेंगे। और उसके बाद सारे लड़के इतनी खुश गए, यार पटाखे छोड़ने मिल गए। उसके बाद सब लोगों ने पटाखा छोड़ा उस दिन, और वो बहुत इसीलिए उन्होंने पटाखे छुड़वा दिया। हम लोग को लगा हाई कितनी अच्छी सिस्टर है, थी अच्छी तो नहीं थी, बदमाश थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उनका डिप्लोमेसी, उन्होंने पटाखे इसलिए छुड़वा दिए थे गेट के पास कि लोग छोड़ेंगे ही, छिप के छोड़ेंगे, कभी बाथरूम में दाम धुड़ूम आवाज आएगा, कहीं कहीं सब आ जाएगा, ठीक है, और सही के पता नहीं चलता था कौन छोड़ा, तो इसीलिए उन्होंने खुद ही पटाखे छुड़वा दिए थे। हाँ, लड़के तो बेटा हर जगह के बदमाश होते हैं और हर काल के लड़के बदमाश है। उन लोग का जेनेटिक डिसऑर्डर है यार, उनको आप नहीं सुधार सकते हो, लड़कों को नहीं सुधारा जा सकता। ये देखो जरा ध्यान से, आज हमने पास्ट टेंस खत्म करा दिया बिल्कुल हंसी हंसी में। अब आप कहोगे मैम क्या करना है? एक तो सबसे पहले अभी आप कुछ नहीं कर सकते, जब टेंस खत्म हो जाएगा तब इस बुक से प्रैक्टिस करना है। जो मैं पढ़ा रही हूं एकदम कंप्लीट, ये 528 पेज का है। अगर आप चाहो तो इसका पीडीएफ आपको आपके बैच में भी लोड होता है, नहीं तो आप ये किताब ले लोगे, आराम से बैठ के पढ़ते रहो, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जितने स्पोकन वाले हैं वो कहेंगे मैम क्या करें, तो बेटा आप इसके ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करना, और ये सब जब हम खत्म कर लेंगे तब आप गोल्डन बुक से प्रैक्टिस करोगे। ये पास्ट टेंस आज मैंने आपको पढ़ाया, याद रखना, पास्ट टेंस अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, और ये कंप्लीट जो है एक मिनट रुकना। ये जो है आपका बैच नंबर 46 है। आप कहां कहां से पढ़ रहे हो, भारत के किस कोने से या भारत के बाहर से कहां से पढ़ रहे हो, मैं चाहूंगी जरूर शेयर करना मेरे साथ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि इंडिया के किस कोने से आप पढ़ रहे हैं। और ये बैच नंबर 46 बेटा 45 के साथ ही शुरू हुआ है। ये बैच जो शुरू हुआ है 10 से शुरू हुआ है। 10 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश का, ये 10 से शुरू हुआ है। मेरा 20 तारीख को एक स्पोकन का बैच भी आने वाला है जो कि लाइव होगा। मुझे लगता है करीबन, हाँ मुझे लगता है 7-8 महीने से ऊपर हो गया मेरा कोई लाइव बैच नहीं आ रहा था स्पोकन का, वीओडी चल रहा था, और इनफैक्ट वीओडी ही मिलेगा बाद में भी। अभी सिर्फ एक बैच में ला रही हूँ 3 महीने के लिए लाइव बैच। ये देखो इंग्लिश